नमस्कार, आर्टिकल 19 इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा परवीन। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में ईवीएम वीवीपैट को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिसमें चुनाव आयोग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना और कैसे। इस फैसले में यह भी कहा गया कि अगर किसी जगह वोटिंग की डेटा की वेरिफिकेशन की मांग हुई तो उसकी पुष्टि भी की जाएगी। अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को जबरदस्त फटकार लगाई है। और न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने तक ईवीएम में कोई डेटा रिलोड ना करे, न कोई डाटा डिलीट करे। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि ईवीएम को लेकर शीर्ष अदालत ने अप्रैल 2024 में जो गाइडलाइंस तय की थी, आयोग उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा है। उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं चल रहा है। यानी कि साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी मर्जी या कहे कि ऊपर से आ रहे आदेशों के हिसाब से काम कर रहे हैं, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब मांग लिया है। आपको बता दें, इस मामले पर एडीआर की तरफ से दायर याचिका पर सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई कर रही है। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन को अब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को डिलीट करने और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, उसकी जानकारी देनी होगी, जिस पर अगली सुनवाई 3 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते में होगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद चुनाव आयोग की हालत खराब हो गई है और इसी के साथ मोदी सरकार को भी तगड़ा झटका लग गया है। दरअसल ये कहानी उतनी मुश्किल नहीं है जितना इसे बनाकर आपके सामने रखा जा रहा है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर हर दिन के साथ सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हरियाणा में 2024 में हुए विधानसभा चुनाव से हुई, जहां चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने लगातार मांग की कि चुनाव आयोग धांधली अव्वल दर्जे की जा रही है। कई विधानसभा सीटों पर ईवीएम की बैटरी में गड़बड़ की गई, 20 सीटों पर खुलकर धांधली की गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस हरियाणा चुनाव में धांधली को लेकर सबूत तक इकट्ठा करने के लिए चुनाव आयोग के पास आ गई, लेकिन चुनाव आयोग ने ना तो इन विपक्ष को किसी तरह से जवाब देना जरूरी समझा और ना ही किसी तरह का कोई एक्शन लिया। लेकिन हद तो उस वक्त हो गई जब बिना इजाजत के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए ईवीएम से डेटा ही डिलीट कर दिया, जिस पर अब बवाल खड़ा हो गया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, ये कोई विरोध की स्थिति नहीं है। अगर हारने वाले उम्मीदवार को कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो इंजीनियर ये स्पष्ट कर सकता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसमें ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपका कोई विरोध कर रहा है। इसके साथ ही सीजेआई संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग से यह भी कहा कि वेरिफिकेशन का कॉस्ट 40,000 रुपये ज्यादा है, लिहाजा इसे कम किया जाए। यह आदेश भी सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से दिया गया। इसके अलावा सीजेआई संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग के वकील एडवोकेट मनिंदर सिंह से कहा कि अप्रैल 2024 में एडीआर वर्सेस इलेक्शन कमीशन केस में दिए गए फैसले का यह मतलब नहीं था कि ईवीएम से चुनाव का डेटा डिलीट किया जाए या रिलोड किया जाए। उस फैसले का मकसद ये था कि चुनाव होने के बाद ईवीएम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कोई इंजीनियर मशीन को वेरीफाई और चेक कर सके। आपको बता दें, 26 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 3 निर्देश दिए थे, जिनमें पहला था सिंबल लोडिंग प्रक्रिया के पूरे होने के बाद इस यूनिट को सील कर दिया जाए। सील की गई यूनिट को 45 दिन के लिए स्ट्रांग रूम में स्टोर किया जाए। दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पेपर स्लिप की गिनती के सुझाव का परीक्षण किया जाए। और तीसरा ये था कि ये भी देखिए कि क्या चुनाव निशान के अलावा हर पार्टी के लिए बारकोड भी हो सकता है। ये 3 महत्वपूर्ण आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियां और कैंडिडेट्स के लिए ईवीएम की जांच करवाने का एक रास्ता खुला और ये भी आश्वासन दिया गया कि अब चुनाव में धांधली नहीं होगी या चुनाव आयोग पर सवाल खड़े नहीं होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ जाकर चुनाव आयोग ने इसके उलट काम किया, गाइडलाइंस का उल्लंघन किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना की, जिसका दावा सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका में किया गया। एडीआर ने साफ कहा कि ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2024 में दिए गए फैसले से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। खुलेआम चुनाव आयोग उन आदेशों और गाइडलाइंस के खिलाफ जाकर काम कर रहा है। बस फिर क्या था, तय हो गया कि विपक्ष की तरफ से जो भी सवाल चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर उठाए जाते हैं वो सभी बिल्कुल सही है, वाजिब है। खोट चुनाव आयोग की नीयत में है, चुनाव आयोग की मंशा खराब है, चुनाव आयोग सरकार के सामने नतमस्तक हो गया है। हरियाणा चुनाव में चुनाव आयोग की मिलीभगत के बाद महाराष्ट्र चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां एक तरफा चुनावी नतीजों पर पूरा विपक्ष सर से पैर तक आ गया, लेकिन चुनाव आयोग ने पूरे विपक्ष की आवाज को एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि कई बार अनसुना किया। आलम तो यह है कि अभी तक इस आवाज को अनसुना किया जा रहा है।
और जब जरूरत लगी थोड़ा तो शर्म कर ली जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त सफाई के नाम पर मुशायरा खोलकर शायरियों की आड़ में खुद को बचाव करते दिखाई दिए। मतलब खेल चल रहा है, तमाशा हो रहा है, लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया। संविधान की, संवैधानिक एजेंसियों की गरिमा और अपने पद का मान सम्मान सब ताक पर रख दिया चुनाव आयोग ने। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। दिल्ली में चुनाव हो चुके हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने तमाम सबूतों के साथ कहा कि वोट काटे जा रहे, धांधली की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ नहीं सुना। खुलेआम गिफ्ट्स बांटे गए, चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई। और अब अगला नंबर बिहार का है, जहां इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर विपक्ष ने अभी से ही तैयारी कर दी है, सवाल भी उठाने शुरू कर दिए। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत से लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मिलकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाल ही में, और बताया कि कैसे महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी की गई, कई लाख मतदाताओं को जोड़ा गया और तमाम तरह के खुलासे किए गए। खैर, बिहार चुनाव से पहले हरियाणा में निकाय चुनाव होने, जहां चुनाव का ऐलान होते ही कांग्रेस ने फिर से ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह से मुलाकात करके निकाय चुनाव ईवीएम से करवाने की बजाय बैलेट पेपर से करवाने की मांग उठाई। और हर बार की तरह चुनाव आयोग ने चुनाव बैलेट पेपर से करवाने की कांग्रेस की मांग को खारिज कर दिया। आयोग ने इस पर कहा कि चुनाव ईवीएम से ही होंगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव में धांधली का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व में ईवीएम से हुए चुनाव में ना तो कोई धांधली सामने आई है और ना ही दोबारा मतदान की जरूरत भी पड़ी है। करता रहे विपक्ष जो करना है, चुनाव आयोग तो वही करेगा जो उससे करवाया जाएगा। बहरहाल अब देखना होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के 18 फरवरी को होने वाली रिटायरमेंट से पहले चुनाव आयोग इस पर जवाब दे भी पाता है या नहीं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक हमारे वीडियोस पहुंचते रहें। नमस्कार।